तो फ्रैक्शन ऐड कैसे करते हैं? तो फ्रैक्शन ऐड करने के लिए नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए। अगर पहले से सेम है तब तो हमारा काम बड़ा ही आसान हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन है 5/3 प्लस 2/3, डिनोमिनेटर नीचे का एक ही जैसा है। तो हमें करना क्या है, हमें बस डिनोमिनेटर को कॉमन ले लेना है और ऊपर का एडिशन कर देना है। तो ये हो जाएगा 7/3। उसी तरीके से एक क्वेश्चन है 1/2 प्लस 1/2। अब हमको ये पता है कि 1/2 का मतलब जो है वो हाफ होता है, आधा होता है। तो आधे में आधा जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पूरा मिलेगा। यानी कि 1/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो हमें 1 मिलेगा। 1/2 को हम 0.5 भी लिख सकते हैं, डेसिमल में अगर हम लिख रहे हैं तो 1/2 में 1/2 जोड़ने पे हमें 1 मिलता है। लेकिन अब ये मैथमेटिकली कैसे करें, तो नीचे का डिनोमिनेटर हम ले लेंगे कॉमन, ऊपर का जोड़ लेंगे, तो ये बराबर हो गया 2/2। यानी कि 2 जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है। तो या तो हम डायरेक्ट अब 1 भी लिख सकते हैं या हम ऐसे कर सकते हैं, इसे दोनों ही नंबर्स को 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 टाइम्स 1 हो जाएगा 2, इसको भी काट देंगे, ये 1/1 हो गया। 1/1 का सिंपली मतलब है 1। ठीक है, किसी भी नंबर के नीचे अगर 1 लगा हुआ है, जैसे कि 4/1, उसका सिंपली मतलब है 4। ठीक है, तो एक चीज़ ये देखिएगा, जैसे कि ये एक नंबर है 1/2। ठीक है, अब अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि दोनों ही 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे मिल जाएगा 3/6। लेकिन ये 3/6 जो है ये बराबर ही है 1/2 के, या फिर ये कहें कि ये दोनों ही नंबर बराबर हैं 0.5 के, मतलब ये तीनों नंबर बराबर हैं। ठीक है, अब हम इसे लॉजिकली समझते हैं। 1/2 का सिंपली मतलब ये है कि 1 जो है वो 2 में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। 1 जो है वो 2 हिस्सों में बट रहा है, यानी कि एक हिस्सा किसके बराबर होगा, आधे के बराबर होगा। 3/6 का सिंपली मतलब ये है कि 3 नंबर जो है वो 6 हिस्सों में बट रहा है। हम इसे ऐसे समझ लेते हैं, नंबर की जगह प्रोडक्ट मान लेते हैं। 3 चॉकलेट जो हैं वो 6 लोगों में बट रही है, तो एक इंसान को कितनी मिलेगी, सीधी सी बात है, आधी मिलेगी। 5 चॉकलेट अगर 10 लोगों को बट रही होती या 10 लोगों में हम बांट रहे होते तो एक इंसान को आधी मिलती। तो 5/10, 1/2 ये सारे नंबर बराबर हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो ओवरऑल उसकी वैल्यू में चेंज नहीं आता। ऐसा नहीं होता है कि वो अब नंबर ही चेंज हो गया, आई मीन उसके नंबर्स चेंज हो जाते हैं लेकिन वो वैल्यू नहीं चेंज होती, वो रिप्रेजेंट अभी भी वही सेम चीज़ कर रहा है। नंबर्स चेंज हो गए, और जब हमें नीचे का डिनोमिनेटर एक जैसा करना होता है तो हम ये चीज़ करते हैं, कभी कभी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, कभी कभी हम डिवाइड भी कर देते हैं, कभी एक साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो कभी दोनों ही साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखते हैं। तो 3 में ऐड हो रहा है 1/2, तो हम 3 को पहले फ्रैक्शन वैल्यू बना लेते हैं। तो कुछ नहीं करना है, बस 3 के नीचे 1 लगा देना है। 3/1 प्लस 1/2। अब डिनोमिनेटर हमें एक जैसे बनाने हैं, तो एक जैसा बनाने के लिए क्या करेंगे, सिंपली हम ये कर देते हैं कि इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3/1 है तो 6/2 हो जाएगा, यानी कि 6 2 हिस्सों में बट रहा है, तो 6/2। तो आप देख सकते हैं कि वैल्यू अभी भी बराबर ही है। 6 चॉकलेट 2 लोगों को मिल रही हैं तो एक को कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी, और क्वेश्चन में हमारे 3 ही हैं। ठीक है, प्लस कर देंगे 1/2, न्यूमरेटर में आ गया 2, मतलब डिनोमिनेटर में 2 आ गया, 2 हमने कॉमन ले लिया, 6 + 1 कर दिया, और ये 7/2। पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 3/6 प्लस 2/10। ठीक है, ये 6 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो तो एक जैसा है नहीं, और नंबर भी काफ़ी एक दूसरे से दूर दूर हैं। तो डिनोमिनेटर एक जैसा करने का एक आसान तरीका तो ये है कि हम इस 10 का मल्टीप्लिकेशन इधर कर देंगे, यानी कि इधर करेंगे और इधर करेंगे। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि वैल्यू चेंज नहीं होती अगर हम दोनों ही नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अगर कर दें तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो इधर हमको क्या मिल जाएगा, इधर हमको 60 डिनोमिनेटर पे मिल जाएगा। ठीक है,
अब अगर इधर हम 6 का मल्टीप्लाई कर दें ऊपर और नीचे दोनों, तो हमको तो पता ही है कि वैल्यू तो चेंज होगी नहीं, नंबर्स हमारे थोड़े बहुत बदल जाएंगे। जैसे 1/2 और 2/4 और 4/8 सब बराबर ही हैं, है ना। ठीक उसी तरीके से ये हो जाएगा 12/60 जो कि 2/10 के बराबर ही होगा। लेकिन हमको डिनोमिनेटर में दोनों साइड क्या मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा। तो डिनोमिनेटर पे हमें 60 मिल जाएगा, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर ये हो जाएगी 30/60 प्लस 12/60 जो कि ऐड करने पे आएगा 30 में 12 जोड़ेंगे 42/60। अब इस फ्रैक्शन को हम रिड्यूस करेंगे यानी कि छोटा करेंगे, तो डिवाइड करेंगे। ध्यान रखना है कि जिस नंबर से हम न्यूमरेटर डिवाइड कर रहे हैं उसी नंबर से डिनोमिनेटर भी करना है। जब हम फ्रैक्शन रिड्यूस करते हैं तो हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो 2 2s 4, 2 1s 2, 2 3s 6, 2 0s 0। हमें 21/30 मिल गया है, ठीक है। अब 21 और 30 ये दोनों 3 के टेबल में आता है, तो 3 7s 21, 3 10s 30। तो जो आंसर हमें मिला है वो मिला है 7/10, ठीक है। 7/10 हमारा आंसर आया है। अब इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से ज़रा करके देखते हैं। 3/6 प्लस 2/10 हम करेंगे अभी भी वही, हम नीचे का डिनोमिनेटर एक जैसा बनाएंगे लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से। जैसे कि अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूं 5 से तो मुझे 30 मिल जाएगा। अब मैं डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मैं न्यूमरेटर भी करूंगा ताकि वैल्यू में डिफरेंस ना आए। और अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं 3 से तो मुझे इधर 30 मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों साइड पे मुझे 30 मिल गया है, तो मेरा डिनोमिनेटर क्या हो गया, बराबर हो गया है। तो ज़रा इसे जल्दी से लिख लेते हैं। ऊपर की वैल्यू हो गई 15/30 प्लस हमें कितना करना है 6/30, ठीक है। अब कॉमन ले लेते हैं डिनोमिनेटर को, ये हो जाएगा हमारा 15 + 6 21, ठीक है। तो 21/30 इसका आंसर आ गया। अब ज़रा इसको थोड़ा सा देखते हैं रिड्यूस होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल हो जाएगा, ये हम पहले भी कर चुके हैं। तो दोनों ही 7 कह रहा हूँ, दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं, ठीक है। 3 7s 21, 3 10s 30, 3 टाइम्स 10 30 होता है। स्कूल में पता नहीं क्या 4 जा 5 जा 6 जा ऐसे करके पढ़ाते थे, ये जा पता नहीं क्या होता है। खैर वो चीज़ याद हो गई है तो बार बार वही आदत पड़ गई है बोलने की। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आई गेस ये होता है 3 टाइम्स 10 = 30, 3 टाइम्स 7 = 21। लेकिन स्कूल में पता नहीं क्या 7 जा 10 जा 4 जा पढ़ाते हैं, ठीक है। तो 2 तरीक़ों से हमने सॉल्व कर लिया। दोनों तरीक़ों में फ़र्क ये था कि पहले तो हमने बस जो है 10 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 को 10 से कर दिया, दोनों तरफ 60 आ गया। उस तरीके से भी हम कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हमने अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करके नीचे का डिनोमिनेटर एक जैसा बना लिया, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना। फाइनल क्वेश्चन अपना कर लेते हैं। 1/2 प्लस 33/66, ये फ्रैक्शन रिड्यूस हो जाएगा। 3 1s 3, 3 1s 3/3, 2s 6, 3 2s 6, ठीक है। तो 11 1s 11, 11 2s 22, तो ये आ गया 1/2 प्लस 1/2 जो कि डिनोमिनेटर हम ले लेंगे कॉमन, 1 + 1 ये हो जाएगा 2/2, 2 1s 2, 2 1s 2 = 1, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व कर दिए। तो इस तरह से जो है सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन को, फ्रैक्शन को हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो अब हमारी स्क्रीन पे नए क्वेश्चन आ गए हैं। 2 क्वेश्चन जो हैं वो सब्ट्रैक्शन के हैं, एक मल्टीप्लिकेशन का है और एक डिवीज़न का है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन भी वैसा ही करना है जैसे हम एडिशन कर रहे थे, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं 4/5 और इसे माइनस करना है किससे, 2/3 से, ठीक है। तो देखते हैं क्या किया जा सकता है। यहाँ पे डिनोमिनेटर बराबर करेंगे पहले। तो 3 की टेबल में और 5 की टेबल में कोई भी कॉमन नंबर तो आता नहीं है, तो आपस में ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं और इधर जो है 5 का
मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है। तो जो नंबर हमें मिलेगा वो मिलेगा 12/15 माइनस 10/15, ठीक है। तो ये आंसर आएगा 2/15, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो 2/15 आया है। तो क्या ये रिड्यूस हो सकता है? तो अब डेसिमल में हम रिड्यूस कर तो सकते हैं, लेकिन मुझे वैसा नहीं करना है, तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। तो यही हमारा जो है आंसर हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3/2 माइनस 30/36, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या किया जा सकता है। सबसे पहले तो मेरे ख्याल से ये फ्रैक्शन रिड्यूस हो जाएगा, ये 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 5 टाइम्स हो जाएगा 30, 6 आर 36, 5/6 हमें मिल गया, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरा 3 से, डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही अगर सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो तो ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। 5/10, 1/2, 4/8, 512/1024 ये सारे नंबर बराबर हैं, ठीक है। 3/2 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/6, 9/6 के बराबर ही है 3/2, ठीक है। वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे 30/36 बराबर ही है 5/6 के, ठीक है। हमने दोनों ही वैल्यू को जो है वो रिड्यूस कर दिया है 6 से डिवाइड करके, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 5/6, ठीक है। अब ये हो जाएगा कितना, 6 हम ले लेंगे कॉमन और 9 में से 5 माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 4/6। अब इसको हम फिर रिड्यूस कर सकते हैं, 2 4 2 3 6, तो हमारा फाइनल आंसर जो है वो है 2/3, ठीक है। तो अब लास्ट के 2 क्वेश्चन रह गए हैं जो कि बहुत इजी हैं। तो पहला मल्टीप्लाई वाला है, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो मल्टीप्लाई जो है फ्रैक्शन में वो सीधे ही सीधे हो जाता है, 3 का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का 2 से हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा 3 टाइम्स 1 तो 3 होगा और 2 टाइम्स 2 जो है वो 4 हो जाएगा। तो 3/4 इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो डिवाइड वाला है, 1/2 डिवाइड हो रहा है 4/5 से, ठीक है। तो ये हम ऐसे भी कर सकते हैं। डिवाइड करने की एक ट्रिक होती है, 1/2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे उल्टा लिख देंगे 5/4 से, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, 1 का 4 या 2 का 5 से नहीं कर रहे हैं, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5/8 ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न जो है वो फ्रैक्शन के अंदर किया जाता है।